Hello students, today we will discuss about some important question of lesson motion of ninth class। तो यहाँ पर कुछ important definition है स्पीड, velocity, distance and displacement। तो स्पीड और वेलोसिटी से पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पर पता करेंगे कि क्या है। तो बच्चों जो डिस्टेंस होती है, मान लो कोई बॉडी ए पोजीशन पे है, ए पोजीशन इज़ द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट मान सकते हैं। तो उसने क्या है, वो कुछ देर तक उसने ट्रैवलिंग किया और कहाँ पर आ गया, बी पोजीशन पे आ गया। वो बी पोजीशन मींस फाइनल पोजीशन। अब जो उसने एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है उस बॉडी ने, यहाँ से लेके ये वाला जो एक्चुअल पाथ है उसका, चाहे वो कितना ही किलोमीटर का हो, तो उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। और अब डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वो रास्ता है जो ए और बी का सबसे छोटे वाला जो रास्ता, The shortest distance between the initial and the final position is called displacement। तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ गए होंगे। डिस्टेंस क्या है? जो उसने एक्चुअल पाथ यहाँ से ट्रैवल किया था वो हो गया डिस्टेंस, और सबसे शॉर्टकट जो रास्ता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है बच्चों, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, तो उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन यदि वहाँ पर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। उसके बाद जो चीज़ है वहाँ पर स्पीड। स्पीड मतलब कि कितना उसने डिस्टेंस, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसे हम स्पीड बोलेंगे। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया। और डिस्प्लेसमेंट है, उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसके अंदर डिस्टेंस लगा है, और डिस्टेंस का मतलब स्केलर क्वांटिटी। अगला जो बच्चों क्वेश्चन है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिससे हम किसी बॉडी की पोजीशन का पता लगा सकें, उसे हम ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि यहाँ पर मेरे को इस पॉइंट की पोजीशन का पता लगाना है, तो किससे पता लगाएंगे? इस ओरिजिन पॉइंट। ये ओरिजिन पॉइंट होता है बच्चों 0 0 वाला, जिसमें एक्स भी 0 और वाई भी 0। इसको रेफरेंस मान के हम किसी भी बॉडी की पोजीशन को पता लगा सकते हैं इसके रेफरेंस में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बड़ा आसान है कि हम किसी बॉडी के मोशन को कब यूनिफॉर्म बोलेंगे? यदि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लो हर एक सेकंड में, पहले सेकंड में उसने, मतलब मिनट की बात करते हैं, मान लो 5 मिनट में वो 100 मीटर चल रहा है, अगले 5 मिनट में भी 100 मीटर चल रहा है, तो ऐसे इक्वल यदि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। और यदि वो ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ पर मोशन, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। आगे जो बच्चों चीज़ है एवरेज स्पीड। स्पीड का एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और कितने टाइम में किया, तो वो एवरेज स्पीड वहाँ पर निकल आएगी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीज़ें हमें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में उसका अर्थमेटिक मीन, मतलब उन दोनों को ऐड करके बाय 2 कर देंगे तो वहाँ से एवरेज वेलोसिटी हमारी निकल आएगी। उसके बाद क्वेश्चन है एक्सेलरेशन का, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर में लगभग यही चलता रहेगा। न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं इस बेस पे। तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो वेलोसिटी की चेंज होने की, कि वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। मान लो कि एक बस है, वो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर पर हावर, 2 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, पर हावर हो गई। तो अब उसका क्या हुआ? 2 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है, या स्पीड बोल दिया एक बार, स्पीड 20 किलोमीटर चेंज हो गई। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है? 10 किलोमीटर पर हावर। तो एक्सेलरेशन उसकी कितनी हो गई यहाँ पर? 10 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर देखो एक्सेलेरेशन मतलब कोई भी चीज़ है वो मीटर पर सेकंड में रहेगी या किलोमीटर पर हावर में होगी, ये आप आगे न्यूमेरिकल में ध्यान देंगे इसका। आगे है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यदि इक्वल
उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है हर एक इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। यदि वेलोसिटी इक्वल चेंज नहीं हो रही है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। आगे बच्चों 13वां क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कल के अंदर जो मोशन हो रहा है बिल्कुल यूनिफॉर्म हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई चीज़ चल रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में, तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। आगे है टेक्सचुअल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस पुट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट है एक डिस्टेंस कवर करती है, मान लो ये जो बॉडी है वो पोजीशन पे थी और इसने 55 किलोमीटर ए तक यहाँ पर डिस्टेंस कवर की, और फिर क्या किया, ए से घूमकर उसी रास्ते से कहाँ पर आ गई, ओ पॉइंट पे फिर से आ गई। अब बच्चों जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, उसने एक्चुअल पाथ कितना वहाँ पर कवर किया, चाहे किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी गया हो, तो 55 + 55 कितना हो गया, 110 किलोमीटर उसने डिस्टेंस वहाँ पे कवर की है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों एक ही है, डिफरेंस कुछ है ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है, द शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, तो वो तो जीरो हो गया ना, जहाँ से गया था उसी पे आ गया, उसी जगह पे, तो उसमें डिफरेंस जीरो है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी वहाँ पे कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये हमें करना है, ये क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, ए फार्मर मूव A farmer moves along the boundary of a square field of size 10 मीटर in 40 सेकेंड। एक स्क्वायर फील्ड है यहाँ पर, ये पूरा स्क्वायर फील्ड है, हर एक साइड 10 मीटर की है, मतलब उसका जो पैरामीटर होगा वो कितना होगा, 40 मीटर हो गया। 40 मीटर का पूरा डिस्टेंस हो गया वहाँ पर, यदि वो चलेगा तो मतलब 40 मीटर उसको कवर करने होंगे एक टाइम में, यदि उसको पूरा का पूरा चारों तरफ घूमना है तो, मूव करना है तो। लेकिन इसके लिए उसको टाइम कितना लगता है, 40 सेकंड लगते हैं। 40 मीटर को कवर करने में 40 सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब एक सेकंड में वो कितना चल रहा होगा, 1 मीटर चल रहा होगा। अब वो क्वेश्चन वाला कहता है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। वो बोल रहा है कि उस फार्मर को, वो फार्मर 2 मिनट 20 सेकंड तक वो चलता रहता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे को पता करना है। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड कितना हो गया, 140 सेकंड हो गया। अब एक सेकंड में वो कितना चल रहा है, 1 मीटर। 140 सेकंड में वो कितना चलेगा, 140 मीटर। इसको 140 मीटर पहले चला के देखो। यहाँ पर जो यहाँ पर है, मान लो ए पोजीशन पे वो खड़ा है, पहले घूमेगा तो 40 मीटर, दोबारा घूमेगा फिर कितना हो गया 80, फिर तीसरी बार घूमेगा तो कितना 120 मीटर, मतलब 120 मीटर में तो वो ए पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन 140 मीटर चलाना है। 20 मीटर और चलाओ इसको, 20 मीटर चलाएंगे तो किस पोजीशन पे आ जाएगा, सी पोजीशन पे आ जाएगा, ए से सी में चला गया। अब मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसके बीच में बिल्कुल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो वही होता है ना जब सबसे छोटा रास्ता उसका डायगोनल है, डायगोनल निकल गया तो उसका वो डिस्प्लेसमेंट उसका निकल जाएगा। अब डायगोनल कैसे निकालेंगे, ये डायगोनल निकालना है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होगा। ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला लगाइए, पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस जो फार्मूला है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो वो होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 + 100 200 हो गया, 200 का अंडर रूट, 200 का जो अंडर रूट होगा तो 100 को 10 करेंगे तो अंदर 2 बचेगा, 10 √2 मीटर हो गया। √2 को 1.41 लिखेंगे और यहाँ पर 14.414 मीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट हमें पता लग जाएगा उसका। तो यहाँ पर आप समझिए गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
उसके बाद क्वेश्चन है विच इज़ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है इसकी। इट मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन द डिस्टेंस, डिस्टेंस से कभी भी फालतू नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर दोनों ही जो चीज़ें हैं वो रॉन्ग है। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के सबसे बड़ा डिफरेंस है, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन दोनों चाहिए। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम किसी भी डायरेक्शन में, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कि एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब जो डिस्टेंस, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में यदि किसी ने डिस्टेंस कवर की है तो वो हम क्या लगाएंगे, वेलोसिटी उसे बोलेंगे। एक डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन का मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब स्पीड वो क्या हो जाएगी, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में ए से बी कोई चीज़ जा रही है और फिर उसको बी से ए लेके जा रहे हैं तो उस केस में वो नेगेटिव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड कब होगी, यदि वो डेफिनेट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो उस केस में एवरेज जो स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। ओडोमीटर का क्या काम है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ओडोमीटर होता है डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है वो बताएगा ओडोमीटर किसी भी ऑटोमोबाइल में। यूनिफॉर्म मोशन में जो पाथ है वो कैसा दिखाई देगा बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर कवर हो रहा है। यहाँ पर देखो एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर देखो, एक सेकंड जब मैंने मेजरमेंट किया तो वहाँ पर 5 किलोमीटर वहाँ पर चल गया, दूसरे में फिर 10 हो गया, तीसरे में ये हो गया 15 और चौथे में, मतलब हर एक इक्वल इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो इक्वल कवर हो रही है। तो यहाँ पर जो पाथ बनेगा बिल्कुल क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगी। अगला जो क्वेश्चन है, एक सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन, मतलब 5 मिनट के अंदर एक स्पेसशिप है वो सिग्नल पहुंचाती है ग्राउंड में जो स्टेशन बना है उसके अंदर। तो हमें पता है कि वो सिग्नल है वो स्पीड ऑफ लाइट से वो चल रहा है, तो यहाँ पर उसको टाइम लगता है 5 मिनट। यहाँ पर देखो एक सेकंड में स्पीड ऑफ सिग्नल यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका मतलब एक सेकंड में वो इतना मीटर चल रहा होगा। उसको चलाना कितने टाइम उसको लग रहा है, 5 मिनट लग रहे हैं। अब 5 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए, 300 सेकंड हो गए। 300 को आप यदि इसको 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा, इतना मीटर वो चला होगा, क्योंकि एक सेकंड का इतना और 300 सेकंड का इतना, तो ये जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगी उससे। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आ गया यहाँ पर एक्सेलेरेशन का। अब एक्सेलेरेशन है वो समझ में आ जाएगी। ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h इन 5 सेकंड, मतलब कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी और एकदम से 5 सेकंड के अंदर अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई। अब मेरे को एक्सेलेरेशन निकालनी है उसकी। एक्सेलेरेशन का मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैं इसको मतलब बिना इसके फॉर्मूले लगा के भी आप कर सकते हैं, माइंड में सोचो। यहाँ पर 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हो रहा है, इसका मतलब 20 किलोमीटर कितने में हुआ, 5 सेकंड में। वहाँ पर 5 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा का चेंजेस आया, इसका मतलब एक सेकंड में कितना आया होगा, एक सेकंड में कितना आया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा का चेंज आ रहा है। ये एक्सेलेरेशन होगी, यूँ देखे तो ये एक्सेलेरेशन हो गई। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है वो एक सेकंड में चेंज हो रही है जो स्पीड है, धीरे 5 सेकंड के अंदर वो 20 किलोमीटर का फ़र्क आने वाला है, वो एक्सेलेरेशन हो गई। यहाँ पर अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बनाओ 1000 और हावर को 3600 यहाँ पर सेकंड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मीटर पर सेकंड निकालनी है ना। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 10/9। ये देख रहे हैं कि 10/9 आ रहा है कि नहीं, ये रहा 10/9। लेकिन ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव इसलिए आ रही है बच्चों क्योंकि वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है वो चीज़।
इसलिए वो बोल रहा है कि इतने सेकंड में, मतलब हम सोच सकते हैं माइंड में कि 4 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हर एक सेकंड में कम हो रही है। वो हम एक्सेलेरेशन से ही बोलेंगे ना कि वेलोसिटी उसकी चेंज कितनी हो रही है। ये तो हमारे माइंड में किया था। अब इस क्वेश्चन वाले ने कैसे कर रखा है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, इनिशियल स्पीड पता करनी है कि पहले उसकी स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो इसको 1000 अपॉन में 3600 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। या इसको आप काट के इसका बिल्कुल याद भी रख सकते हो कि यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 5/18 से, उससे ज़्यादा हम मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो इनिशियल स्पीड पता लग गई, फाइनल स्पीड को मीटर पर सेकंड में किया, तो अब टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यहाँ पर पुट करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में कितना टाइम वहाँ पर लग रहा है, तो वहाँ पर कितना हो गया। ये जो उसको सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर आएगा तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा। यहाँ पर इस -1.1 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ये मतलब है इसका कि -1.1 मीटर पर सेकंड की रेट से जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है हर सेकंड में। एक्सेलेरेशन का मतलब समझ गए होंगे आप कि ये तो चेंज इन वेलोसिटी है और ये कितना टाइम वहाँ पर लग रहा है। तो -1.1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो वेलोसिटी है डाउन होती जा रही है। हमने सीधा किलोमीटर पर आवर करके वैसे निकाल दिया था, लेकिन इसमें फॉर्मूले के हिसाब से निकाल दिया उसने। उसके बाद जो क्वेश्चन है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। देखो इसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई सिर्फ 10 मिनट के अंदर। इनिशियल जो स्पीड थी वो तो क्या थी, जीरो से 40 किलोमीटर पर आवर हो गई 10 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले तो मीटर पर सेकंड में बदलो, ये मीटर पर सेकंड हो गई, इसकी जो फाइनल स्पीड है वो इतनी हो गई। अब उसमें पूरे में टाइम कितना लगा होगा, 600 सेकंड लगा है इसमें पूरे में, 600 सेकंड। 600 सेकंड के अंदर जो स्पीड है वो इतनी हो चुकी है। तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, v माइनस यू, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 100/9, इनिशियल कितना है 0, अपॉन में कितना टाइम लगा है, तो वो करते ही हम क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो वो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ये देखो ये एक्सेलेरेशन है, इसका मतलब है 0.02 मीटर पर सेकंड की पर सेकंड वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड है वो हर सेकंड में इंक्रीज होती जा रही है और धीरे धीरे 600 सेकंड में वो कितनी हो जाएगी वो 40 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। या आप बोल सकते हैं 100/9 मीटर पर सेकंड उसकी जो स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगी।